दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सार, राधा स्वामी। सबके आगे हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे, क्योंकि परम संत हजूर तारा सिंह जी महाराज वो कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी और तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतों किया विचार। सत्संग की आधी घड़ी और तब का हजारों बरस, फिर भी वो आधी घड़ी फालतू होती है और तब के हजारों बरस कम रह जाते हैं। वासिष्ठ मुनि जी की गैल में विश्वामित्र ने कितनी करी थी। राजा हरिश्चंद्र उनका शिष्य था वासिष्ठ मुनि जी का, और इतना वो कर दिया, अब तीनों प्राणी वो काशी के अंदर जाकर बिक गए। तो हजारों साल का तप जो था उसने झुकना पड़ा। आपके सामने की बात है। विश्वामित्र हथियार घेर करके और वासिष्ठ मुनि जी के पैरों में आकर पड़ गए। अब महाराज, मैं तो आपका बच्चा है, मैं मारने के लिए जा रहा था, मैं तो आपका खानदान में मारने के लिए जा रहा था, लेकिन माता जी और वासिष्ठ जी वो आपस में बतला रहे थे। अब विश्वामित्र कितना तपेश्वरी है, कितना बढ़िया है। उसने ये बात सुनी, विश्वामित्र ने वासिष्ठ मुनि जी के कुटिया के पीछे था, वो आ गया और चरणों में लेट गया। महाराज, मेरे से गलती हो गई। नो क्या हुआ? आओ ब्रह्म ऋषि। नो ब्रह्म ऋषि पहले कह देते तो इतनी नहीं होती आने, क्योंकि राज ऋषि था, ब्रह्म ऋषि तो आज बने हो आप। जब तक हम मरोड़ को रखेंगे, जब तक हम सत्संग में भी नहीं बैठ सकते, जब तक हम मरोड़ को रखेंगे, जब तक हमने अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगेंगी, जब तक हम अहंकार रखेंगे, हम अंतर के मार्ग के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे को ये चीज रोकती है। कामे क्रोधे लालची गुरु, इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। अब भक्ति तो कोई सूरमा करता है जिस पे मालिक की दया होती है, जिस पे मालिक की मेहर होती है, जिस पे मालिक का आशीर्वाद होता है, वही भक्ति कर सकता है। सबके बस की बात नहीं है भक्ति करना, लेकिन सबके बस की एक बात तो कर सकते हैं हम, अब अपने विचारों को तो बदल सकते हैं। हमने ये सोचना चाहिए, अब हमारे विचार, हम मनुष्य सोला ले रखा है, और मनुष्य सोला ले करके फिर भी अगर हमारे विचार अहंकार बस हैं और तेरा मेरी के बस हैं, फिर भी हमारा नहीं चलेगा। तो मनुष्य चोला फिर किस काम का? इससे बढ़िया तो पशु चोला नहीं था, जो अपने खाया और पेट भर कर अपने घूमे फिरे चल भाई। तो मनुष्य चोले के लिए जी ऋषि मुनि महात्मा हमारे कोई शिक्षा देते हैं कि मनुष्य चोला है, इसको व्यर्थ मत ना जाने दो। क्यों? अगर व्यर्थ चलेगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा। भाई शब्द गा रहा था, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। अब प्रेम दीवानी कितनी है, कितने प्रेम दीवाने हैं। हाँ, एक चीज के हम प्रेम दीवाने हैं, बेटे से, पोते से, धी जमाइयों से,
धन से, उनसे हम प्रेम करते हैं। अगर हम सत्संग से, सतगुरु से प्रेम कर लें, हमारा उद्धार तो होया हुआ, बिना भक्ति के हम उस देश में जा सकते हैं। क्योंकि भक्ति वो है, अगर हमने अपने सतगुरु से प्रेम करना है, सतगुरु को हमने समझना है, जब सतगुरु को हमने समझ लिया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। हम उस मालिक के धाम में पहुंच जाएंगे जहां से जीवात्मा आई थी, उसी जगह पहुंच जाएगी। आप लोग समझदार हो। अब मनुष्य चोला क्यों मिला है? ये मनुष्य चोला इस करके मिला हमारे को, अब ये मौका है 184 जियाजुन भुगतने के बाद में अब ये मौका आया पेपर देने का। इसके अंदर जो पेपर दे देगा वो तो 84 से पार हो जाएगा, और जिसने पेपर नहीं दिए वो 84 के अंदर लटका रहेगा। फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। तो कितनी जियाजुन भुगतना पड़ेगा हमारे को? हमने बहुत ज्यादा जियाजुन भुगतनी पड़ेंगे। तब फिर मनुष्य चोला फिर मिलेगा एक बार मौका हमारे को। तो हम तो उस मौके की तलाश को क्यों छोड़ते हैं? अगर क्या हमने मौका मिला हुआ है, अगला पता ना कितना टाइम लगेगा मिलने में, कितने युग बीत जाएंगे, कितने कलम बीत जाएंगे, फिर हमारे को मनुष्य चोला मिलेगा। इतनी यातनाएं कैसे सहेंगे हम? वो यातनाओं से अगर हमने पार निकलना है तो अब कहीं उसको सहन करके और परमात्मा की भक्ति करके, अपने सतगुरु की भक्ति करके हम उस देश में जा सकते हैं। क्योंकि देह धरे का दंड सब काऊ को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोत। क्या संत महात्मा नहीं काटते? संत महात्मा भी काटते हैं। संत महात्मा भी देह का दंड काटते हैं, क्योंकि देह यहाँ पर जो धर के आता है वो कोई ना कोई कर्जा लेकर के आता है। अब संत महात्मा हमारा दुख लेते हैं वो, और अपने शरीर से काटते हैं। हमारा दुख लेकर के अपने शरीर से काटते हैं। क्योंकि साधन जो जिसको वो कही थी, एक वैसी मिसाल है, सत्संग की बात तो नहीं थी लेकिन सत्संग से कम भी नहीं है वो। सीख दई थी बांद्रा घर बैया को जाए, अब सीख बांद्रा किन दी, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुहाए। सीख दई थी बांद्रा घर बैया को जाए। हम सत्संग के अंदर हमारे को सीख जो देने वाला होता है, जो सतगुरु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमारे को शिक्षा देते हैं, और शिक्षा दे करके उनके कर्मों को वो लेते हैं, और कर्मों को अपने शरीर के ऊपर काट करके हमारे को पाक और पवित्र करके उस धाम में ले जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, जब धोबी के घाट पे कपड़ा जाता है तो चाहे तेली का हो, चाहे हलवाई का हो, और चाहे राजा का हो, वो सबको उस भट्टी में डाल देता है। इसी तरीके से हम भी जब सत्संग में आते हैं तो हमारा विचार पवित्र हो जाता है, और तेली का हो, चाहे राजा का हो, और चाहे किसी वैसा गरीब का हो, वो सारा विचार को हमारे को पवित्र करके उस भट्टी के अंदर डालते हैं। वो भट्टी कौन सी है? वो संतों की भट्टी है, उसके अंदर डाल देते हैं, और आपका मैल काट करके वो साबुन लगानी पड़ती है उन्होंने, क्योंकि वो लगाता है, धोबी नहीं लगाता, वो लगाता है साबुन। इसी तरीके से हमारे को ज्ञान की शिक्षा दे करके नाम रूपी साबुन हमारे को दे दिया उन्होंने। उस नाम रूपी साबुन से अपने मैल हम काट सकते हैं।
उस ज्ञान रूपी साबुन से अपने मैल काट सकते हैं। ज्ञान रूपी साबुन जब हमने अपने इसमें लगा लिया विचारों के अंदर, तो हमारे विचार पवित्र हो गए। पवित्रता जब हमारे अंदर आ जाएगी तो एक चीज रुकेगी, अपवित्रता भाग जाएगी। महाराज जी कहते थे जब सांप मूसे के बिल में बढ़ता है तो मुझसे लिकड़ के भाग जाते हैं। हम भी देखते थे खेतों के अंदर, कई दफा ऐसा होता था। और पानी देते, जब पानी जाता था बिल के अंदर तो मुंह से जब भी लिकड़ के भाग जाते थे। जब हमारा ज्ञान रूपी पानी शरीर के अंदर धसने लग जाएगा तो जितना हमारा विकार है वो सारा भाग जाएगा निकल करके। एक चीज रुकेगी, चाहे तो ज्ञान रूपी विचार को रोक लो और चाहे उन मूसों को रोक लो जो हमारे सारे जाल को काटने लग रहे हैं। कौन सा जाल? अगर जो हमारा सहनशीलता का जाल है उसको मुझसे वो काट देते हैं। सहनशीलता वाले जाल को काट देते हैं और ज्ञान काटता है काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के जाल को। ज्ञान जो हमारा होता है, और ज्ञान जब हमारे को हो गया तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार को दगन कर देगा। उसकी जगह के ऊपर हमारे को संतोषशील विचार हमारा प्रकट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? संतोष जब आ गया तो सारा काम शुरू हो जाता है। संतोष, सबसे पहले हमने संतोष करना है। अब भाई जो मालिक ने हमारे को दिया है उसी में अपना उन्नति करें, उसी के अंदर हम अपना मगन रहें। क्योंकि हम अगर ज्यादा संतोष नहीं करेंगे तो आय करेंगे तो क्या होगा? आय करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो लिखा हुआ रखा है वहां पे। अगर हमारे अच्छे विचार रखे हमने तो हमारा वो जो जितना लिखा हुआ है वो आराम आराम से खत्म होगा। अगर हम विचार गंदे रखते हैं और अच्छी कोई चीज हमारी लिखी हुई है तो वो चली जाएगी, वो एकदम खत्म हो जाएगी। क्योंकि विचार हमारे पवित्र नहीं है। विचारों की पवित्रता जब हमने करनी शुरू कर दी तो सारा हमारा काम बन जाएगा और हम उस परमात्मा से भी मिल जाएंगे, उस सतगुरु से भी हम मिल सकते हैं। विचारों का ही तो खेल है सारा। सहजो भाई वो गोबर लगा रही थी बिटोड़ा के ऊपर, कहने लगी, कोई दूसरी पूछने लगी, वो भगत थी वो सहजो भाई, कहने लगी बाण तूने मालिक पायो? अग हाँ बाण, अग हमने बता, अग मालिक को के पानो? गोबर अठे ते हटा के अठे लानो, अग यहाँ ते हटा के गोबर यहाँ लगानो। अग मन को हमने विषय विकारों से हटा करके और अपने सतगुरु में जोड़ना है, उस नाम के अंदर जोड़ना है। अगर उस नाम के अंदर अगर हमने मन को जोड़ दिया तो हमारे को शांति मिलती शुरू हो जाएगी, शांति मिलने शुरू हो जाएगी हमारे। जब तक शांति नहीं आवेगी, गाज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। अगर जब हमारे को संतोष धन आ जाएगा तो सारा धन जो है वो धूल के समान हो जाएगा। जब तक हमारे को संतोष धन नहीं आता, से कितना धन भरा हो, कितनी औलाद हो, कितनी महल कोठी बंगले मोटर गाड़ी, कितनी मकान दुकान जो भी कुछ है, हमारा वो जब तक हमारे को संतोष धन नहीं आएगा तो हमारा को वो धन भी ये लगेगा कि एक और बना लूं, एक और कर लूं, ऐसे रहेगा। और जब संतोष धन आ जाता है तो यूं सोचता चल भाई अब तो ये बहुत है मालिक, इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए, और कोई साधु भी भूखा ना जाए और मैं भी भूखा ना रहूं। मीरा बाई ने तो कमाल कर दिया। कैसे करा? अब
अब 2 राज्यों की मालिकणी थी वो। राजा भोज के वहां, और दूसरा राजा था, उसकी बेटी थी। अब उन्होंने कमाल कैसे करा, सारा धन का ठोकर मार दी। हम जिस धन के लिए भागते हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब वो नाम का रतन धन जिसने मिल गया, सब धन धूल समान, अब वो धूल के समान हमारे को दिखाई देने लग जाता है। जब तक वो नाम का रतन हमारे को नहीं मिलेगा, उसको अपनाएंगे नहीं, तो हमारे कैसे शांति मिलेगी? शांति तो अपने अंतर के अंदर है। बाहर शांति के लिए डोलते हैं, सोचते हैं यहाँ चले जाएं, यहाँ शांति मिल जाएगी, वहां चले जाएं, वहां शांति मिल जाएगी। शांति तो अपने अंतर के अंदर है, और दूसरा गुस्सा भी अपने अंदर में है, भाव भी अपने अंदर में है, और सतगुरु भी अपने अंदर में है, काल महाराज भी अपने अंदर में है, बाहर नहीं है। वो भी अंतर में बैठा हुआ है। क्योंकि कबीर साहब ने एक शब्द मैंने सुना था, या घट भीतर बनोर बस्ती, आई में झाड़ पंवारा, अब दू अंध धुंध अंधियारा। या घट भीतर लगा बजारा, और याई में परखण हारा, अब दो अंध धुंध अंधियारा। या इस घट के भीतर बाजार लगा हुआ है, और याई में परखण हारा बैठा हुआ है। कौन सा जरूरत है? हमने उस परखण वाले की जरूरत है। जो परखने वाला है उसको हमने जगाना है। वो हमारा सुत्ता पड़ा है। ये मन पहले जो था, ये मन पहले काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भयो, चुप चुप मोती खात। ये पहले काग की तरह रहता है, कभी वहां चोंच मारी, कभी वहां चोंच मारी, कभी उस जगह चले गए, कभी उस जगह चले गए। जब इसको ज्ञान रूपी मोती जब ये मिल जाता, जब हंस बन जाता है, तो उसको ज्ञान रूपी मोती चुगना शुरू कर देता है। जब इसको नाम मिल जाता है, तो ये अंतर के अंदर से बैठो 10 मिनट, से बैठो 20 मिनट, वो बैठता है तो ज्ञान रूपी मोती जरूर चुगेगा वो, अगर उसकी लगन है तो। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी, मीरा का शब्द है। और प्रेम से जब हम उस शब्द को, उस भजन को जब हम करेंगे, तो हमारे को सतगुरु जरूर मिल जाएगा। क्योंकि सतगुरु तो प्रेम का भूखा, भोजन भूखा ना, वो तो प्रेम का भूखा है। साधु भूखा, भाव का, भोजन भूखा ना, वो तो भाई भूखन उसका भोजन का भूखे नहीं है, वे हमारे भाव के भूखे हैं। आपका जो भाव है वही उनका भोजन है। आपका जो विचार है, अच्छा पवित्र विचार है, सतगुरु तो हमारे अंदर में। बच्चा कोई रो रहा हो और उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ धर दो, तो बच्चा चुप हो जाता, रोना बंद कर देता है। क्यों कर देता है? अगर हमने उसके सिर पे हाथ रख दिया, तो उसकी स्टेज कहाँ हुई? उसकी स्टेज उस सिर के अंदर है। उस मालिक का जो वास है, ये इशारे की बात है, उस स्टेज के अंदर है। जब हमारे सिर पे पानी गिरते हैं हम, तो जो जैसा होता है वो वैसे भाव निकालता। कोई राम राम करता है, कोई हनुमान हनुमान करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई हरे राम मैंने सुना था। वरना कुआं पर जब हम पानी लेने के लिए जाते थे, तो वहां नहाने वाले भी घने थे। वो पानी की बाल्टी गिरता, जब ने कहता हरे राम, उससे पहले नहीं करा था कोई भी हरे राम। क्यों? अब वो मालिक के नजदीक पहुंच गया, वो उस मालिक के उस पे पहुंच गया, और मालिक के पास में पहुंचा, फट आत्मा बदल गई एकदम, जो अंदर वाली जो थी
वो बदल गई, वो कहने लगी हरे राम हरे राम हरे राम, वो बदल गई। तो जब हम मालिक के पास में पहुंच जाते हैं तो हमारा भी वो स्टेज बदल जाता है। हम उस सतगुरु से मिल जाते हैं तो अपना आप ऑटोमेटिक नहीं कहीं कबीर साहब ने बैठत उठत खड़े उताने, क्या कबीर हम उसी ठिकाना, अब उसी ठिकाना पहुंच जाता जीव, उस मालिक का दर्शन करता है, उस मालिक से मिल जाता है, उस मालिक को वो प्राप्त कर लेता है। तो आप यूं समझो कि हमारा तो जन्म मरण कट गया। हमारा काम इतना है अपने सतगुरु से प्यार करना, और सतगुरु से जब हमारा प्यार हो जाएगा तो देखा ना, कई बहनें हैं, कई माता जी हैं जो अपने कोई औलाद से प्यार करती है, कोई आदमी से प्यार करती है। महाराज जी ने कहते हैं हाथी चढ़े कुत्ती नहीं पाड़ सकती, हाथी चढ़े हमारी कुत्ती नहीं पाड़ सकती, क्योंकि हम जब तक नीचे रहते हैं जब तक हमारा कुत्ती पाड़ती रहती है, और जब हमारी सूरत छठे चक्कर से ऊपर पहुंच जाती है, हाथी पे बैठ जाती है, तो हमारा कुत्ते नहीं पाड़ सकती, हमारे को फिर डर नहीं लगेगा, चाहे कितना भी अंधेरा हो और कितना भी चांदना हो।